जय श्री राधे बच्चों। तो क्लास 11 अभी तक जितना हमने पढ़ा वो केवल एक बेसिक था। फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा हमने फिजिकल वर्ल्ड, उसमें जितनी भी बातें करी हमने वो आधार था जो आगे काम में भी आना है। मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर है आपका जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आप यूनिट से ही बहुत भली बात पढ़ चुके हैं और मेजरमेंट से भी बड़ी भली बात पढ़ चुके हैं। तो बात करो, ये हमारा ब्रह्मांड है, ये जो हमारी सृष्टि है, इसको टू टाइप्स में हमने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। एक को कह रहे हैं हम मैटर और एक को कह रहे हैं हम एनर्जी। इसके अलावा यहां कुछ भी नहीं है। या जो भी कुछ चीज हम यहां देख रहे हैं ये या तो क्या है, मैटर है, या फिर क्या है, एनर्जी है। आप कहीं भी देखिए मैटर और एनर्जी के अलावा कुछ भी नहीं। हम एनर्जी को भी फिजिक्स में पढ़ेंगे और मैटर को भी पढ़ेंगे। एनर्जी को आगे चैप्टर वाले में पढ़ेंगे। अभी हमारा कुछ मैटर से नाता है। क्यों? आप खुद देख रहे हो हमें क्या करना है, मेजरमेंट। एनर्जी का ही मेजरमेंट होता है लेकिन हम मैटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है जो आसपास देखी गई। उन्हें कहा कोई एक लेंथ है, वेट है, ये सब क्या है, एक क्वांटिटी। एक क्या है, क्वांटिटी। और कैसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, सारी फिजिकल क्वांटिटी, जिसका एक शेप है, एक साइज है। अब सबसे पहले किसी चीज की लेंथ मेजर करनी है, उसकी क्वांटिटी मेजर करनी है, जिसको हमने नाम दे दिया लेंथ। वैसे आपको बताऊं, लेंथ और वेट ये हमने खुद नाम दिए। ये लेंथ है, लंबाई को हम लेंथ कहेंगे, जैसे पंडित जी बच्चों के नाम रखते हैं, इसी तरह से इस वजन को हम वेट कहेंगे। तो बात यही है, जो क्वांटिटी है ये कैसे कहा जाए, इसे किसमें मेजरमेंट किया जाए। जैसे मान लीजिए ये एक कपड़ा है, ये कपड़ा है, कुछ गंदा सा ये हैंकी है, तो इस कपड़े को मेजर करना है। मैं कैसे कहूं ये कितना है। या आप मार्केट गए, दुकान वाले के पास गए, आपने कहा मुझे कर्टेन चाहिए, आप कर्टेन दे दीजिए। सबसे पहले वो क्या कहेगा, हाउ मच, कितनी। तो आपको उसे एक क्या बतानी पड़ेगी, उसकी मेजरमेंट। और क्या केवल मेजरमेंट से काम चल जाएगा, उसकी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड यूनिट बतानी पड़ेगी जिसमें वो मेजरमेंट होता है। तो किसी भी क्वांटिटी के लिए मेजरमेंट और यूनिट बहुत ही उपयोगी होती हैं। तो सबसे पहले हम देखें, ये जो क्वांटिटी है इसको हमने कहा, एक नाम दिया फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहा, फिजिकल एंड यूनिट। तो बात ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, मटेरियल की, व्हिच कैन बी मेजर्ड। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए जिसको हम मेजर कर सकें। उसके लिए क्या चाहिए, हमको एक पर्टिकुलर मेजरमेंट चाहिए और एक क्या चाहिए, यूनिट चाहिए, पर्टिकुलर मेजरमेंट। अच्छा, यूनिट क्या है, मेजरमेंट तो आपको समझ में आता है, उसको मेजर करने के लिए यूनिट। यूनिट क्या होती है, यूनिट कैसी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए ऑल ओवर दी वर्ल्ड। यूनिट कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी स्टैंडर्ड। कैसी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्या, यूनिट। तो हमारे पास जो आई सबसे पहले हमारी लेंथ है, वेट है, टाइम है, ये नामकरण किए गए समय, लेंथ, लंबाई, वेट, वजन, ये सब क्या है, क्वांटिटी। ये सब क्या है, हमारी क्वांटिटी। इसको हमने क्यों से रिप्रेजेंट किया, मान लीजिए सपोज कीजिए, जैसा कि आप जानते हैं, आप मान लीजिए आपने कोई क्वांटिटी दी, एक लेंथ LENGTH लेंथ। आपने कहा आपको एक कपड़ा चाहिए, कितना, 5 मीटर। कितना कपड़ा चाहिए, 5 मीटर। तो इसके लिए किस किस चीज का यूज किया, आपने पर्टिकुलर मेजरमेंट का यूज किया, जिसमें एक आपने नंबर लिया, क्या लिया, एक नंबर, और एक क्या लिए, यूनिट, जिसको आप पहले से जानते हो। तो किसी भी क्वांटिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है,
एक नंबर और उसकी यूनिट। यहां से एक फॉर्मूला निकल के आया, इसीलिए क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, Q इज इक्वल टू एन यू। इतनी बात समझ में आई। अब बात यह आ रही थी, ये जो क्वांटिटी है ये किस तरह से डिसाइड की जाए, कौन कौन सी क्वांटिटी हो सकती है। तो क्वांटिटीज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक वो क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल है और एक वो क्वांटिटी जो कि ड्राइव्ड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज की। पार्ट में डिवाइड किया, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और एक ड्राइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल जो आधार है, जो बेसिक है, ऐसी क्वांटिटी। तो सबसे पहले आए लेंथ, मास और टाइम। ये तीन हमारी मेन इनिशियल फंडामेंटल क्वांटिटीज थी कि किसी का जो मेजरमेंट हो रहा था वो किस में हो रहा था, या तो लेंथ में हो रहा था, या मास में हो रहा था, या फिर टाइम में हो रहा था। ये तीन हम जानते थे। अब ये कहा गया कि लेंथ जो है, लेंथ का मेजरमेंट क्या कहा जाए, किसको कहा जाए, कितनी लेंथ को कितना कहा जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, लेंथ का मेजरमेंट जो करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो कैसा करते हैं, हम 1 मीटर में करते हैं। अब बात ये थी किसको कहा जाए 1 मीटर, किसको कहा जाए, कोई एक आधार तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यदि कोई आधार नहीं होगा, यूनिट नहीं होगी, मेजरमेंट नहीं होगा, तो कुछ ऐसा होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप सब्जी मंडी गए आलू परचेस करने के लिए और आपने वहां से कहा भाई साहब आलू दे दीजिए, क्या करेगा, बोरा उठा के दे देगा आपको, या 4 आलू देगा या 1 आलू देगा। सबसे पहली बात यहां पे क्या नहीं है, ना मेजरमेंट है ना ही यूनिट है। मान लीजिए थोड़ा बहुत मेजरमेंट और यूनिट आप बोल भी दें, आपने कहा मुझे 4 लीटर आलू दे दीजिए, तो 4 लीटर कोई एप्रोप्रिएट तो है नहीं है, क्योंकि उससे कुछ और मालूम है, उससे कुछ और मालूम है और लीटर में आपको कुछ और मालूम है। तो एक ऐसी यूनिट होनी चाहिए जो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या रहे, सेम है। यूनिट की प्रॉपर्टी होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होनी चाहिए और हमारी कहते हैं रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए। रिप्रोड्यूसिबल मतलब आज किसी एक दूरी को, एक लेंथ को मैंने कहा ये 1 मीटर है, कल भी वही 1 मीटर रहे, जो कि जगह के हिसाब से, समय के हिसाब से और टाइम के हिसाब से चेंज ना हो, वो होती है मेरी स्टैंडर्ड यूनिट। ये कहा कि लेंथ को कैसे मेजरमेंट करें, किसको कहें ये एक लेंथ है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये है एक डंडी, उन्होंने कहा एक डंडी है ये और इसको क्या कह दो 1 मीटर, मान लो ये कहा गया। और जिस डंडी को 1 मीटर कहा गया उसको लैब में उठा के धर दिया और उसी जैसे क्या हुए 500 पीस बनाए और अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह भिजवा दिए कि सबको पता लग गया ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, उससे मेजरमेंट शुरू हो गया। अब 1 साल बाद क्या देखा कि जो लकड़ी होती है वो ठंड के हिसाब से या फिर गर्मी के हिसाब से छोटी बड़ी हो जाती है थोड़ी बहुत। मान लो 1 मीटर एक लकड़ी का नापा गया, उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट हुआ, जमीन नापी गई। 1 साल बाद हल्की सी ठंड में वो लकड़ी सुकड़ गई, छोटा हो गया। जहां 50 मीटर जमीन थी वहां जमीन क्या हो गई अब 51 मीटर, तो दंगे हो जाएंगे। तो लकड़ी से हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। बात थी मेजरमेंट किससे किया जाए, तो ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें टाइम के हिसाब से ना जंग लगे, ना छोटी हो, ना कुछ हो, ऐसा मेजरमेंट होना चाहिए, इसको 1 मीटर कहा जाए। बात समझ में आ रही है मेरी। तो इस तरह से 1 मीटर किसको कहा जाए, किसको कहें हम 1 मीटर। फिर उन्होंने कहा एक ऐसी चीज होती है जो स्पीड होती है, स्पीड में वैक्यूम में की स्पीड से कंपैरिजन करें और वैक्यूम में जो स्पीड होती है उसमें चेंज नहीं आता कभी भी, तो उस स्पीड से कंपेयर करके इसको मीटर में कहा गया। कैसे कहा गया मैं अभी आपको बताऊंगा। इसे कहा गया मीटर में मेजरमेंट किया हमने, मीटर में। इसी तरह से मास को किसमें मेजरमेंट किया, इसकी यूनिट है क्या, किलोग्राम। इसी तरह से टाइम को किसमें मेजरमेंट किया, सेकंड। इसी तरह से टेम्परेचर को किसमें मेजरमेंट किया, केल्विन में। किसमें मेजरमेंट किया, केल्विन में। इसी तरह से करंट एम्पियर में। इसी तरह से हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्या है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को किसमें मेजरमेंट किया हमने, कैंडेला
ये अब ये कैंडल क्या है, ये जितने भी है ना ये सब साइंटिस्ट के नेम है, इसलिए आप देख रहे होंगे फर्स्ट जो इसका अल्फाबेट है वो कैपिटल है, ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट के नेम है। इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से मेजरमेंट किया मोल में, MOL मोल मेजरमेंट किया। ये जितने भी हैं ये सारी की सारी मेरी क्या है, फंडामेंटल बेसिक आधार, क्योंकि सबसे पहले लेंथ मास और टाइम बनाया, उसके बाद उन्होंने टेम्परेचर कैसे मेजरमेंट करें, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, कितनी ठंड है कितनी गर्मी है, आप देखते हैं मोबाइल पे आता है टेम्परेचर का, आज तापमान इतना है, कैसे मेजरमेंट करें, तो आधार कौन था, केल्विन। इसके बाद काफी सारे स्केल्स बने, डिग्री सेल्सियस का स्केल है, ल्यूमिनस का है, काफी सारे, फ़ारेनहाइट में भी। अब आपने ड्राइव, इनसे कुछ यूनिट ड्राइव की गई, जैसे मैं आपको बताऊं एरिया, एरिया एरिया क्या, लेंथ इनटू लेंथ, जहां पे हमारा क्या था मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और क्या कह सकते हैं वॉल्यूम, डेंसिटी, डेंसिटी को हमने कह दिया मास पर यूनिट वॉल्यूम, किलोग्राम मास का किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इस तरह से इन्हीं यूनिटों से हमने क्या बनाया, कुछ यूनिट ड्राइव करी, हमने ड्राइव बनाया। अच्छा ये कौन डिसाइड कर रहा है भाई, ये जनरल कॉन्फ्रेंस, कब सभी देशों से मिलके कुछ लोग आए, जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, वहां ये सारी चीज क्या हुई, डिसाइड हुई कि हाँ भाई इसको ये ऐसा कहा जाएगा। फिर ऐसा क्यों करा, घर में बैठ के डिसाइड कर लेते, इतना वर्ल्ड वाइड क्यों किया गया, मैं आपको बताऊं क्यों किया गया, क्योंकि अलग अलग देशों में मेजरमेंट करने के तरीके अलग अलग थे। हमारे भारत में तो बहुत ही अजीब थे, आपने देखा होगा, आपके कहा गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मेजरमेंट कीजिए, आप घर में कोई चाचा जी ताऊ जी आ जाते हैं, कैसे नापते हैं, 1 2 3 4 5, तो जे भैया 5 ग्लास, ग्लास में नापते हैं, हाथ से मेजरमेंट कर लेते हैं, 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ, और तो छोड़ो छोटे छोटे बच्चे एक विकेट से दूसरे विकेट तक की डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, पैरों से 1 2 3 4 मेजर करते हैं। अब मान लो किसी का पैर इतना सा, किसी का पैर इतना बड़ा है, मेजरमेंट में दिक्कत हो जाएगी भाई, बात समझ में आ रही है। और ये तो इंडिया में हो रहा है, कहीं पे मान लीजिए यही मेजरमेंट फुट में हो रहा है, कहीं मीटर में हो रहा है, कहीं किसी में हो रहा है, कहीं किसी में हो रहा है, तो मेजरमेंट मेरा कैसा होना चाहिए, हर जगह इक्वल। अब यहीं पर यदि हम एक देश से दूसरे देश को कोई सामान जाना है तो दिक्कत आई नहीं आएगी, मैं उस चीज का मेजरमेंट फुट में कर रहा हूँ, वो मीटर में कह रहा है, मुझे 4 फुट चाहिए, वो 4 मीटर देगा, बहुत दिक्कत आएगी। तो ये क्या किया गया, सिस्टम बनाया गया। इसमें आपने पहले भी सिस्टम पढ़ा होगा, जैसे कि हमारे सिस्टम आते हैं MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम पढ़ा हुआ है, इसलिए मुझे ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, आपके सामने आपको पता है। MKS सिस्टम में क्या आता है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। FPS में क्या आता है, फुट, पाउंड, सेकंड। CGS में क्या आता है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। पर इन सेकंड के थोड़े अलग अलग हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं जो FPS सेकंड है वो ब्रिटिश सिस्टम था, ब्रिटिश सिस्टम है। CGS जो है वो फ्रेंच सिस्टम है, और हमारा जो MKS जो है ये हमारा सेटअप हुआ था फ्रांस में, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड माना गया। ये कब माना गया, 1971 में। बात समझ में आई। आगे हम पढ़ेंगे अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, डेफिनेशंस ली, और सबसे पहले जो ना फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी थी, इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन कैसे डिफाइन किए जाए। तो सबसे पहले बात आती है लेंथ में। लेंथ में हमने कहा इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। तो मीटर में 1 मीटर जो वो किसको कहा जाए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा ले नहीं सकते, समय के हिसाब से क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। किसी मेटल का टुकड़ा ले, उसमें जंग लग सकती है, कुछ ऐसा होना चाहिए ना उसमें जंग लगे ना कुछ लगे, हर वक्त। मतलब मान लीजिए कोई आपने मेटल ले लिया, ये 1 मीटर है, आज से 100 साल बाद क्या वो यूं का नहीं रहेगा, हो सकता है कोरोजन हो जाए, कोरोड हो जाए, तो चेंज ना हो उसमें। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं हम स्पीड से कंपेयर करते हैं। ये और ये किसने कहा, ये दिया आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने एक सजेशन दिया, क्या हम स्पीड से कंपेयर करें, और स्पीड से कंपेयर करके इसकी लेंथ निकालें। ठीक है,
अब ये कैसे किया गया? उन्होंने कहा जो एक वैक्यूम में स्पीड होती है इसकी लाइट की वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वहां 1 सेकेंड के लिए निकाल लें। ठीक है, तो कैसे किया गया? मीटर इज अ लेंथ, क्या है? मीटर इज अ लेंथ इच पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। कहां पे ट्रेवल हो रहा है ये? वैक्यूम में। इन टाइम इंटरवल ऑफ एप्रोक्सीमेशन है 1/299 पर ये है क्या? 1/3 × 10⁸8 अपॉन 1 सेकंड के लिए निकाला गया ना, ऑफ 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड में ये जितनी लाइट कवर कर लेगी वो 1 मीटर कहलाएगा। तो जैसे हम इतना नापते हैं वो फिक्स डिस्टेंस हो गई ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब सारे मेजरमेंट किसमें होंगे? मीटर में। कहां पर? ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो मीटर फिक्स हुआ कि ये से हम 1 मीटर कहेंगे। नो कंफ्यूजन, बात समझ में आ रही है? हाँ, मजा आ रहा है, मतलब बहुत बढ़िया बात। आगे बढ़े। मास, मास किसको कहें हम? 1 kg, 1 kg किसको कहें? इतने को कहें, इतने को कहें, इतने को कहें, वहां बड़ी दिक्कत आ रही थी। 1 kg किसको कहें? सिंपल सी बात है, 1 kg कहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी न किसी चीज से क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा। विदाउट कंपेयर वी कांट से दिस इज 1 kg। किस चीज का सबसे बड़ा उदाहरण लिया जाए? उन्होंने कहा सबसे ज्यादा जरूरत में आने वाली चीज कौन सी है? खाद्य पदार्थ, जो डेली खाने में आए। ठीक है, और 1 किलो कम से कम इतना होना चाहिए जो क्या हो? सफिशिएंट हो, ना ही कम हो ना ही ज्यादा हो। कैसा हो? सफिशिएंट हो। वो क्या कहलाएगा? 1 kg। तो इतना हो, इतना हो, इतना हो, कितना हो? अलग अलग डेंसिटी, अलग अलग वॉल्यूम, तो बड़ी दिक्कत आ रही थी। और ऐसा होना चाहिए जो कैसी यूनिट कैसी होनी चाहिए? प्रीफरेबल हो। ठीक है, आगे उसको क्या कर सकते हैं हम? कितनी भी मोटिव कर सकते हैं। इसका मतलब आगे कितनी भी उसके देख के हम उसके जैसे वाट बनते हैं, वाट बना जा सकते हैं। फिक्स होनी चाहिए 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 1 kg उतना ही होना चाहिए। मतलब आपके दादा के टाइम पे 1 kg वही था, पापा के टाइम पे 1 kg वही था, आपके टाइम पे 1 kg चेंज सुनना हो गया, पता लगा पहले 1 kg इतना था, अब 1 kg बोले इतना सा होता है। ऐसा तो ना 1 kg हमारा कैसा फिक्स है। तो एक प्लैटिनम इरिडियम नामक एक पत्थर था, सिलेंड्रिकल टाइप पत्थर मिला, बड़ा बचत पत्थर था। उसको उन्होंने कहा इसको कह देते हैं 1 kg। अब उसका डबल कितना हो जाएगा? 2 kg। डबल कितना हो जाएगा? 3 kg। तो ये प्रोटोटाइप बना है। आज भी वो ब्यूरो ऑफिस है वहां पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने कहा 1 kg का मास इज अ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप किसका? प्रोग्राम का। मुझे लगता है इरिडियम प्लैटिनम का नाम है, पत्थर था। टाइम, टाइम की यूनिट उन्होंने कहा सेकंड होगी। पर हाउ वी कैन से दैट 1 सेकंड हो गया? 1 सेकंड उसको कहा जा, बहुत ही विचित्र बात थी कि 1 सेकंड को कहा जा। मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा ये किस तरह से हुआ। ये कुछ इस तरह से हुआ, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है अपनी फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है, इसको हमने यहां से फोर्स अप्लाई करी। क्या अप्लाई करी है? फोर्स। तो ये हल्का सा एक्साइट अप होगा और एक्साइट होकर कहां जाएगा? अपनी दूसरी लेवल में, हाइपरफाइन लेवल के बीच में जाएगा, यहां पे जाएगा। अब सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रहे इसके कुछ रूल्स होते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, 9th क्लास में पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रह सकता है। तो इससे तो यही आने लौट के, यही था ये। तो ये जब जो फोर्स लगी तो उसके पास क्या आई? एनर्जी आई। एक एनर्जी लेके ये इस लेवल में गया। तो यदि ये लौट के आता है, रिटर्न बैक होता है, तो वो एनर्जी से क्या करनी पड़ेगी? रिलीज होनी पड़ेगी। और ऐसा तो नहीं है एक बार एक गया तो एक बार नहीं आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए ये एक पेंडुलम है, आपने पेंडुलम में एक फोर्स लगाया और ये पेंडुलम यहाँ पे आ गया। क्या ये एक ही बार में यहाँ पे आ जाएगा? नहीं आने वाला। कैसे होगा? पहले यहाँ आपने तो फोर्स लगा दी, यहां से यहां आएगा, फिर यहां से यहां जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? फिर इसमें पढ़ेंगे, एंड लास्ट चैप्टर है वेव एंड ऑसिलेशन, उसमें पढ़ेंगे। पर अभी तो आप एग्जांपल यहां जाएगा, फिर यहां से फिर रिटर्न बैक होगा, फिर धीरे 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 तब आके रुकेगा। कुछ आपने देखा होगा ऐसा ही इसके साथ होगा। एक बार फोर्स लगाते ये रिटर्न बैक रिटर्न बैक रिटर्न बैक, मतलब सर्कुलर में घूमते जाएगा और इस तरह से होता जाएगा।
जितनी देर में, और ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, ये आगे पीछे हो रहा है, यही इसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। यहां से एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी और ये एनर्जी धीरे धीरे क्या करेगा, रिलीज करेगा। और इस फ्रीक्वेंसी को केवल हमारे पास एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या कर सकता है, इसको ऑब्जर्व कर सकता है। पता है क्या सा ऑर्गन है वो? इस फ्रीक्वेंसी जो यहां से निकलेगी उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास है आईज, उसके अंदर होता है रेटिना। जब ये फ्रीक्वेंसी निकलती है यहां से एक इन दो हाइपरफाइन लेवल के बीच में से, तो इस फ्रीक्वेंसी को कौन ऑब्जर्व कर, कौन जान पाता है, रेटिना। और इसको एक नाम दिया गया, क्या, लाइट। यहां से नाम मिला लाइट। अब ये तो कोई एक एटम मिला था, अब अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग एटम, उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाला लाइट अलग अलग। कहीं पर कोई एक लाइट मिली, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी थी, उसको कह दिया ये रेड है। समझ में आ रही है कहां से नाम दिए गए? कोई एक दूसरी फ्रीक्वेंसी मिली, उसको कह दिया ये ग्रीन है। तो जिसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी थी, ध्यान देना, सबसे कम फ्रीक्वेंसी थी, उसको कहा गया रेड। जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी, उसको कहा गया ब्लू। कहते हैं ना, ब्लू की जो वेवलेंथ होती है सबसे कम होती है। तो कुछ इस तरह से हम इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, चैप्टर बहुत डीपली जाएंगे कलरों के बारे में। 12th क्लास में इतनी बात समझ। अब इसकी जो पूरी फ्रीक्वेंसी जो रिलीज हुई, इस फ्रीक्वेंसी में इसकी जो हाइपरबोलिक लाइट रिलीज हुई, कितना टाइम लगा इसको ऑसिलेशन आने में, वो कहलाया 1 सेकंड। समझ में आई बात? 1 सेकंड किसको कहा गया? तो यहां से आ गया इट इज द ड्यूरेशन ऑफ, कौन सा ड्यूरेशन था ये, इतना ऑसिलेशन हुआ, इतनी बार ऑसिलेट हुआ, तब उसको कहा गया, ये पॉइंट नहीं आएगा यहां पर, ये पॉइंट नहीं आएगा, इतने मिलियंस, कुछ मिलियंस की संख्या हो गई है, इतने मिलियंस बार ऑसिलेशन हुआ, इतनी जल्दी, तब कहलाएगी क्या, 1 सेकंड। पीरियड ऑफ रोटेशन करस्पॉन्डिंग टू ट्रांसमिशन बिटवीन टू हाइपरफाइन लेवल, ये हाइपरफाइन लेवल ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम कौन सा लिया है, जिसमें हमने 1 सेकंड कहा गया है, सीजियम एटम। और सीजियम के बहुत सारे क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा आइसोटाइप, बोलते हैं आइसोटाइप, आइसो बार पढ़ा वही। तो सीजियम कौन सा वाला लिया, 133 एटम का, ये कब हो जाएगा, 1967। अब आता है हमारा करंट, इलेक्ट्रिक करंट। किसको कहा जाए, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट जो बताया गया, उन्होंने कहा है कि एम्पियर की यूनिट होगी, पर 1 एम्पियर इसको कहा जाए। हाउ वी कैन डिफाइन, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये 1 एम्पियर है, इतना करंट 1 एम्पियर है? तो इसके लिए छोटा सा एक बनाया गया कि यदि ये ऐसा होता है तो ये 1 एम्पियर कहलाएगा। मेजरमेंट कैसे मैं बताता हूं। उन्होंने 2 वायर लिए 1-1 मीटर के, क्या लिए 2 वायर 1-1 मीटर के, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर, दोनों में करंट था, दोनों कंडक्टिंग वायर थे। इनके बीच में डिस्टेंस भी रखी है कितने की, 1 मीटर की। हम जानते हैं यदि 2 वायर हैं, उसमें करंट मूव कर रहा है, तो मूव करते हुए करंट में एक फोर्स जनरेट होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और ये कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये एक दूसरे में क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। बात समझ में आती है? यहां से इस वायर में मैंने क्या किया, एक फोर्स लगा दिया पुली की हेल्प से, कितना, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, इतना फोर्स लगाया। और यहां पर मैंने थोड़ा सा करंट इंक्रीज किया, यहां से क्या किया, करंट थोड़ा सा इंक्रीज किया। जब यहां से करंट इंक्रीज करूंगा तो ये यहां खींचने लगेगा, क्योंकि इनका फोर्स बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? यदि यहां से मैं करंट इंक्रीज करूंगा तो ये बीच का फोर्स बढ़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा, तो यहाँ का फोर्स बढ़ेगा, तो ये कैसे खींचेगा, इधर की तरफ। तो इधर की तरफ खींचने का मतलब ये बात नहीं बनेगी। हमने यहाँ से करंट तुरंत कम करना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, ये फोर्स ज्यादा बढ़ेगा, ये यहाँ जाने लगा। पर एक ऐसा पॉइंट मिला जहां पर ये फोर्स इसके बीच में लगने वाले फोर्स से क्या हो गया, इक्वल। जिस करंट पर ये दोनों इक्वल हुए, ना ये आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, उस करंट को क्या कहा गया, 1 एम्पियर। इस तरह से इस सब की किसको 1 एम्पियर कहें, किसको क्या कहें, किसको क्या नहीं कहें, जैसे डेफिनेशन पढ़े जरा। ये क्या कह रहा है, इट इज दैट कांस्टेंट, ये वो कांस्टेंट है, कौन सा, व्हिच
when maintained between two straight parallel conductor, जो दो straight parallel conductor के बीच में मेंटेन होता है, और 1 मीटर kept at a distance of 1 मीटर, जिसको 1 मीटर की दूरी पर रखा गया। इन कहां पर? वैक्यूम। अप्लाई ऑफ फोर्स अप्लाई की कितनी दोनों पर? इक्वल टू 2 × 10⁻⁷। ये कब आया था? इसमें। तो ये हमारी 4 हुई, 3 और रह गई हैं, उससे और लेते हैं। हमने जो 4 समझे, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कौन सा? टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे मेजरमेंट करें? ज्यादा गर्म है, कम गर्म है, इसके लिए और हम डीपली भी पढ़ेंगे टेम्परेचर में। एक टॉपिक आएगा थर्मोडायनामिक्स, तो इसमें काफी कुछ आने वाला है। थर्मोडायनामिक्स आएगा, काइनेमैटिक्स आएगा, मोशन आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो टेम्परेचर जिसको हमने कहा गया केल्विन के द्वारा। केल्विन क्या था हमारा? जो इसका मिनिमम पॉइंट हमें मिला था वो 273.16 माइनस में जाके मिला। कैसे मिला, कैसे नहीं मिला, वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में, जैसे ट्रिपल पॉइंट देंगे। अभी तो आप ये देखिए कि केल्विन को आ गया, इट इज द फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन? 1/273.16 ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसी स्टेट होती है, एक ऐसा पॉइंट होता है, अभी तक आपने क्या समझा हुआ है? आपने ये पढ़ा हुआ है कि एक पॉइंट जिससे नीचे जाओगे तो सॉलिड, ऊपर जाओगे तो लिक्विड। एक उसे हमने कहा क्या, कौन सा पॉइंट कहा गया? बॉइलिंग पॉइंट, है ना? सॉरी बॉइलिंग नहीं, मेल्टिंग पॉइंट। नीचे जाने पर सॉलिड, ऊपर जाने पर लिक्विड। एक पॉइंट ऐसा है, नीचे जाने पर लिक्विड, ऊपर जाने पर गैस, वो बॉइलिंग पॉइंट। ये पॉइंट ऐसा है जहां पे तीनों स्टेट मिलती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना? अभी तो नहीं पढ़ा आपने, मतलब हल्का सा इधर गए सॉलिड, नीचे गए लिक्विड, यहाँ गए गैस। कंपेयर करेंगे हम, कुछ प्रेशर और टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पर। अगला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, ये फिक्स कर दी गई। आपने पढ़ा हुआ एक शब्द एवोगैड्रो नंबर, जिसमें 6.0 कुछ इस तरह से था, 6.023 × 10⁻23 फिक्स थी। यदि 1 मोल चाहिए तो कितने? 1 मोल मतलब फिक्स हुई क्वांटिटी, मतलब 1 मोल यदि एटम है तो उतना ही होगा, 6.023 × 10⁻23। 1 मोल आयन है तो उतना ही है। कुछ दर्जन की तरह, जैसे कि मैं कहूं 1 दर्जन से कितने सेब आएंगे? 12। 1 दर्जन केले कितने केले आएंगे? 12। 1 दर्जन आलू कितने आलू आएंगे? 12। 1 दर्जन आदमी कितने आदमी आएंगे? 12। 1 दर्जन बाल कितने बाल आएंगे? 12। 1 दर्जन चीनी कितनी चीनी आएगी? 12 दाना चीनी की। मतलब फिक्स क्वांटिटी है। तो फिक्स क्वांटिटी बताई गई यहाँ पर मोल में। The system which contain elementary entities, entities कहते हैं small quantity को, ठीक है, object, elementary entities as there are atom in 0.012 किलोग्राम of the C12। यहाँ पे जो कंपैरिजन हुआ था किसका हुआ था? वो कार्बन 12 का, ठीक है। और कार्बन 12 में केमिस्ट्री पढ़ा हुआ, जो कंपैरिजन किया गया था मास से, मास का जो कंपैरिजन किया गया किससे किया गया था? कार्बन 12 का, क्योंकि ये क्या आइसोटोप कार्बन का। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्वांटिटी थी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब तो चमक, चमक। अब चमक को कैसे मेजरमेंट किया जाए? कोई क्वांटिटी नहीं थी, तो साइंटिस्ट थे कैंडला, उन्होंने कहा कि एक कैंडल की जितनी रोशनी होगी वो 1 कैंडला कहलाएगी, जितनी चमक होगी वो 1 कैंडला हो गई डिसाइड। तो ये कैंडला की डेफिनेशन आई। 1 कैंडला कितना है? इट इज अ गिवन रेडिएशन ऑफ सोर्स, एक सोर्स की गिवन रेडिएशन दैट इमिट्स, जो कि इमिट करती है, क्या इमिट करती है? मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इतनी 514 × 10⁻12। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी पता किसकी होती है? येलो कलर की होती है, ठीक है, इतने हर्ट्ज। एंड अच्छा आपने देखा होगा मोमबत्ती जलती है, कौन सा कलर निकलता है उसमें? येलो। ये फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? येलो कलर की होती है। इमिट दैट हैज इंटेंसिटी इन दैट डायरेक्शन ऑफ 1/680 पर स्टेरेडियन। अब स्टेरेडियन नया शब्द आया आपके लिए। तो ये कुछ ऐसी हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट है। कौन सप्लीमेंट्री यूनिट है? रेडियन, स्टेरेडियन, आगे हम पढ़ेंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 पार्ट सेकेंड, 1 लाइट ईयर, काफी कुछ पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रेडियन, स्टेरेडियन और कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट के साथ आपसे मुलाकात होगी।